जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीत जीत की। इस चैनल के माध्यम से हमने इससे अपनी पहली वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता के बीच में अंतर पता किया। बहुत से लोगों को आज भी श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता में अंतर नहीं पता है। ठीक है, तो आपने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की लीला कौन है ये हमें सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण की लीलाएं क्या हैं ये हमें सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण से जन्म से और युवा अवस्था तक उनके बारे में सीखने को मिलता है और उनकी शिक्षाएं जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाली हैं। तो हमें अपने आदर्श के रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं को सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। चलिए, होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण का आगमन कैसे होता है। होता यह है दोस्तों कि जो जब हमारी पृथ्वी क्या है, राक्षसों के अत्याचार के माध्यम से जब इतनी दब जाती है तो बहुत से देवतागण जो देवतागण हैं वो संकट में आ जाते हैं और वो अपने आप को सुरक्षा पाने के लिए श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में क्या करते हैं कि आप कैसे भी करके हमें बचाइए और हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। तब श्री विष्णु उनसे कहते हैं कि मैं आऊंगा। ही वुड सून अपीयर्स एज द सन ऑफ द वासुदेव एंड देवकी। वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आऊंगा। ठीक है, क्यों? राक्षसों का नाश करने के लिए। ठीक है, चलो, होता क्या है, इधर पृथ्वी की बात करें हम। इधर पृथ्वी पर क्या हुआ, पृथ्वी पर कंस की बहन थी देवकी। तो देवकी क्या शादी की जा रही थी वसुदेव जी के साथ। जब देवकी और वसुदेव जी की शादी हुई तो उनके विदाई के दौरान क्या होता है, कंस को एक आकाशवाणी होती है। जब कंस अपने रथ पर बैठाकर उनको विदा करता है तो उसी समय एक कंस को आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में ये बोला गया है, आकाशवाणी मतलब ओमिनस वॉइस में ये बोला जाता है कि कंस, जिस देवकी को यानी जिस बहन को तुम लाड प्यार से विदा कर रहे हो उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा कौन होगा? काल होगा, यानी तुम्हारी हत्या करेगा। जब यह बात सुनता है तो कंस को गुस्सा आ जाता है और कंस अपनी तलवार लेके देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है तो कंस से वासुदेव जी हैं वो पेसिफाइड, बहुत शांत होने की बोलते हैं और बोलते हैं कंस को कि ही डिड नॉट किल देवकी को ना मारें, कैसा भी हो आप इसे क्षमा प्रार्थना कर दें। लेकिन कंस ऐसा नहीं करता तो कंस उनको सजा के तौर पे इम्प्रिजनमेंट, जीवन भर कारावास सुना देता है। किनको? वासुदेव और देवकी को। ठीक है, वासुदेव और देवकी को जीवन भर की कारावास सुना देता है। तब कंस के जो कारागार में ही श्री वासुदेव और जो देवकी हैं वो रहती हैं और वहां पे ही उनको एज फोरटोल्ड, जैसे कि पहले भविष्यवाणी की गई थी, फोरटोल्ड भविष्यवाणी की गई थी, भविष्यवाणी के हिसाब से ही एंटर्ड द वॉर्म ऑफ मदर देवकी। तो भविष्यवाणी के माध्यम से जो लॉर्ड विष्णु है, कौन? लॉर्ड विष्णु उनके जो गर्भ में जगह बना लेते हैं और डेमीगॉड्स और देवतागण उनसे प्रार्थना करते हैं जन्म के लिए। ठीक है, जैसे ही लॉर्ड विष्णु जब जन्म लेते हैं तो हिज बर्थ एज द 8th सन, किसके रूप में लिया है? 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया है लॉर्ड विष्णु ने। ठीक है, वासुदेवन देवकी के पुत्र के रूप में। ही अपीयर्ड इन हिज 400 विष्णु, जन्म के दौरान उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया और दर्शन भी दिए। किसके? 400 विष्णु के फॉर्म में। बताया कि मैं एक विष्णु का अवतार हूं, तो आपको मैं आदेश करता हूं, आप क्या करिए, आप मुझे लॉर्ड विष्णु जब आदेश करते हैं तो क्या आदेश में करते हैं ऑर्डर वासुदेव कि आप मुझे क्या करो, गोकुल भेज दो, एक्सचेंज हिम विद दी अनदर डॉटर। जैसे आप क्या करो, आप मुझे गोकुल भेज दो। कहाँ भेज दो? गोकुल भेज दो। ठीक है, और एक्सचेंज कर दो किनसे? जो डॉटर है, पुत्री है। पुत्री किन की है? पुत्री हुई है यशोदा मैया की। कहाँ पे? गोकुल में। ठीक है, तो आप गोकुल जाओ और उनकी जो पुत्री है, पुत्री को वहां से ले आओ और मुझे वहां पे छोड़ आओ। ठीक है, तो जब ये वासुदेव जी हैं वो वासुदेव जाते हैं गोकुल में
लेकिन जब वासुदेव जाते हैं उससे पहले वो बताते हैं कि मैं जाऊं कैसे, यहाँ पे क्या है, डोर कीपर्स हैं चारों तरफ इन डीप स्लीप। तब डोर कीपर्स क्या करते हैं, डीप स्लीप सो जाते हैं, बहुत गहरी निद्रा में सो जाते हैं। ऑटोमेटिकली डोर्स विल ओपन, वासुदेव कैरिड कृष्णा टू गोकुल, वो गोकुल के लिए चलने लगते हैं। जैसे ही गोकुल के लिए चलने लगते हैं तो रास्ते में भीषण बारिश होती है, और यमुना नदी भी पड़ती है। तो जो बारिश है, बारिश से बचाने के लिए लॉर्ड अनंत शीशा, लॉर्ड अनंत शीशा कौन है, ये ही शेषनाग के अवतार हैं। ये एक शेषनाग हैं, दिव्य शेषनाग, और जो कि विष्णु का ही रूप है। ठीक है, तो लॉर्ड अनंत शीश स्प्रेड इज हुड्स टू गिव लॉर्ड शेल्टर, उनको एक शेल्टर प्रदान करते हैं ताकि वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। ठीक है, जैसे ही जो वासुदेव जी हैं वो गोकुल पहुंचते हैं, गोकुल में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कृष्णा विद द डॉटर बॉर्न टू मदर, जो कि डॉटर यशोदा जी को हुई थी, उनके साथ उनसे वो एक्सचेंज करते हैं एंड रिटर्न बैक टू द प्रिजन इन मथुरा, और मथुरा में अपने वापस पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने इतना सीखा। हमने क्या सीखा अभी तक, कि भगवान विष्णु का आगमन हुआ है। ठीक है, आगमन क्यों हुआ ये हमने सीखा, क्योंकि देवताओं के प्रेयर प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने बुलाया धरती पर, ये आगमन था। दूसरा, जो भगवान विष्णु हैं वो एक बच्चे के रूप में, देवकी के 8वें पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। ठीक है, और वहां से वो कहाँ पहुंच गए हैं, गोकुल पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में हम और सीखेंगे, आगे की यात्रा सीखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बने रहिए। जीत की किसके साथ, जितेंद्र यदुवंशी के साथ। थैंक यू दोस्तों।